स्टैंडर्ड 8, SST, सिविक्स, चैप्टर नंबर 1। पार्ट कितना है ये? 3 है ना? आई थिंक 3 ही होगा, बिकॉज हम सब पढ़ चुके हैं इसमें। चैप्टर 1 पार्ट 3। कैसे बोलता है जी? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब क्या नाम है इसका? ये हो चुका था डिक्टेटर पावर। ज्ञानेंद्र ऑफ नेपाल। थोड़ा पढ़ना, इसको रिवाइज करोगे। ये हो गया था मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आई थिंक हो चुका है ये भी। जवाहरलाल नेहरू वाला ये भी हो चुका है। एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एम टू बिल्ड अ नेशन, ये हो चुका है बच्चा। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पहला जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसका देख रहे हो? नहीं दिख रहे हैं? भीमराव अम्बेडकर यहाँ। जवाहरलाल नेहरू भी होंगे आसपास। जवाहरलाल नेहरू नहीं है यहाँ। राजेंद्र प्रसाद। देखो ये है डॉक्टर जाकिर हुसैन, है डॉक्टर जाकिर हुसैन। और भी बहुत सारे हैं लीडर्स, आप देख सकते हो इसमें। उनके नाम पे पढ़ा है। ठीक है, देखो ये राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलो, इन माय व्यू यहाँ तक हुआ था, ये आगे बताना है। तो कुछ सेक्शंस भी हैं यहाँ। और स्टार्ट करते हैं। सादिक, बी अटेंटिव। सी, तो इसमें देखने को मिलता है इन विच ऑल पावर, मतलब डेमोक्रेसी में ऑब्वियस है, वुड बी derived फ्रॉम द पीपल, पीपल से ही डेराइव हुआ है। विच वुड सिक्योर जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम फॉर ऑल इट्स सिटीजन इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, सबके बेसिस पर। मतलब सेक्स मींस मेल फीमेल। ठीक है, आगे समझना। इन विच दी, मतलब डेमोक्रेसी में ही क्या समझते हैं? या राइट्स ऑफ माइनॉरिटी एंड बैकवर्ड क्लासेस वुड बी सेफ गार्ड, ये किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। सॉरी, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ही की बात करी गई है। दैट वुड स्ट्राइव टू इम्प्रूव द द कंडीशन ऑफ द मासेस, मासेस की क्या कंडीशन है, विच वर लिविंग इन अटर पॉवर्टी, जो बहुत पॉवर्टी में। ठीक है ना? एंड दैट वुड कंट्रीब्यूट टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस बनाए, प्रमोशन में मतलब, और एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, लोगों के लिए अच्छा कुछ करे, लोगों के लिए कुछ अच्छा करे। देखो, इट टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है ना, 165 सेक्शंस। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, 165 सेशंस। ठीक है, स्प्रेड ओवर ऑलमोस्ट 3 years। ठीक है, 3 साल तक मतलब इसमें सेशंस होते रहे। टू शेप द लेंदिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, देखो क्या वर्ड लिखा गया, इस बात को समझो सही से। लेंदिएस्ट मतलब लंबा, सबसे लंबा, लेंदिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, 3 साल लगा। ठीक है, देखोगे यहाँ द मेंबर्स, लगभग 3 साल। ठीक है, द मेंबर डिस्प्लेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस ऑफ क्या, यूनिटी, एंड took care to include points to view of every section or section of society। तो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को उन्होंने देखा। फाइनली दे साइन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये सब पढ़ चुके हैं हम सब। कि 26 दिसंबर 1940, 26 दिसंबर नहीं, नवंबर, 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया, साइन किया। एज यू ऑलरेडी नो, केम इनटू इफेक्ट, इफेक्ट में कब आया था? अभी पढ़ा था। क्लियर? जिन लोगों ने नहीं लिखा वो लिख सकते हैं। ठीक है, देखो आगे, लिट इट मोर अबाउट, लिटिल, नो लिटिल मोर। आओ कुछ कुछ और सुनते हैं इसमें। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पता है। ठीक है ना, ऑफ एनी सोवरिन कंट्री। ठीक है ना, ऑफ एनी सोवरिन, कोई भी सोवरिन कंट्री है, उन सबसे ज्यादा लंबा कौन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑल कॉन्स्टिट्यूशंस हाउएवर, क्या समझते हो? however do not comprise a single written document, एक सिंगल रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। फिर भी किसी और कंट्री के पास एक सिंगल डॉक्यूमेंट, जिस तरह हमारे पास बुक है और किसी और के पास नहीं है, जो कि एक्सेसिबल कितना आसानी से है। एक्सेसिबल है कि नहीं? कैसे डाउनलोड कर सकते हो, बताया था लास्ट क्लास में, मेरे पास है भी डाउनलोड। बोलोगे तो भेज देंगे ग्रुप में। देखो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे नहीं, ग्रुप में बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके इज सम ऑफ ऑल लॉज
लॉज एंड कस्टम्स के हिसाब से उन सबको जोड़ करके, दैट हैव इवॉल्व ओवर टाइम, जो कि क्या करेगा, टाइम के हिसाब से क्या करेगा, इवॉल्व करेगा। ठीक है, कुछ रूल है जिसको सम किया जाएगा और कुछ कस्टम है, लेकिन वक्त के साथ क्या करेगा, इवॉल्व करेगा, चेंज होगा। सम ऑफ देम आर रिटन वाइल अदर्स आर अनरिटन, कुछ उसमें से है रिटन है और कुछ रिटन नहीं भी है। ठीक है, आओ आगे देखते हैं। ये पहला पेज है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसे कहते क्या है, प्रियम्बल। पिछले क्लास में बताया था आप सब, आई थिंक कहाँ तक याद कर लिया था आप लोगों ने, इक्वालिटी फ्रैटर, यहाँ तक, प्रोमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी। ओके, ओरिजिनल यहाँ है और लेटर बाद में ये हुआ। उस दिन भी हम आई थिंक याद करवा रहे थे, थोड़ा सा डिफरेंट था उसमें। अश्योरिंग डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल नेशन कहाँ तक हो गया था, इक्वालिटी के बाद अपॉर्चुनिटी तक। अच्छा, एंड टू प्रमोट ऑल ऑफ देम, ये नहीं हुआ था। ठीक है, वो बताएंगे, अभी पहले समझ लेते हैं आगे। ठीक है, पहले ये था, देखो इसमें क्या लिखा हुआ था, क्या क्या डिफरेंस है, सोवरेन डेमोक्रेटिक लिबर्टी। ठीक है, फिर बाद में ओरिजिनल ये है और फिर लेटर उसमें चेंज किया गया। अब आगे देखते हैं। प्रियम्बल पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। द प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी पार्ट है, कैसा है, इंट्रोडक्टरी पार्ट, मतलब पूरा इंट्रोडक्शन किसका देगा, कॉन्स्टिट्यूशन का। वेरी गुड। इट सेट्स आउट द आइडियल दैट द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। ठीक है, वो विश द कंट्री टू फॉलो, मतलब वो उन लोगों ने चाहा कि ये जितने भी सेट आउट्स ऑफ आइडियल्स हैं, सेट आउट द आइडियल्स, कुछ आइडियल्स बनाने के बाद अब जो भी बाद में लोग आएंगे वो इसको फॉलो करेंगे। क्लियर है, मतलब हम तुम और सारे। ठीक है, इट इज गाइडिंग स्पिरिट बिहाइंड ऑल लॉज ऑफ द कंट्री। ये एक, और भी लॉज बनेंगे ऐसा नहीं है, और भी लॉज बनेंगे, लेकिन इसकी स्पिरिट को भूलने भूलना नहीं देना है। कौन नहीं भूलने देंगे, बोलो, कौन नहीं भूलने देंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स, है कि नहीं। द पीपल, प्रियम्बल सेज वी द पीपल ऑफ इंडिया, कहता है ना, अडॉप्टेड, अडॉप्ट, इनैक्ट, गिव आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कह रहा है ना कि हम इसको अडॉप्ट करते हैं, इनैक्ट करेंगे, और हम देते हैं इसको आर सेल्व्स, मतलब हम लोग अपने आप को ही खुद दे रहे हैं। बात आई समझ में, आर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, दिस मीन्स द पीपल आर ऑल इंपॉर्टेंट। पता चल रहा है इस वर्ड से ही, क्या पता चल रहा है, आर सेल्व्स यहाँ पे आया है कि हम लोग खुद अपने आप को देने, दैट मीन्स हम इंपॉर्टेंट है ना। दे आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर, ये खुद ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर है, इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए अल्टीमेट सुपर सोर्स ऑफ पावर यही खुद ही है, कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर, आगे देखो। सोवरीन, सोवरीन मत इन इन दिस कॉन्टेक्स्ट मीन इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है इसका मतलब। क्लियर, शॉर्ट में करके लिखा है। सोशलिस्ट मतलब, सोशलिज्म रेफर्स किस चीज को करेगा, सर्टेन पॉलिटिकल प्रिंसिपल को, किसको, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स को। हैव बीन इंटरप्रेटेड डिफरेंटली इन डिफरेंट कंट्री, मतलब अलग अलग तरह से अलग अलग कंट्रीज में ये देखने को मिलता है। इंडियन सोशलिज्म लेज स्ट्रेस ऑन स्ट्राइविंग टुवर्ड्स द मोर इक्वल, इक्वल के ऊपर हम सब ज्यादा फोकस किया है हम लोगों ने, किन किन लोगों ने, इंडियंस ने। ठीक है, सोसाइटी बाय हेल्पिंग द वीकर सेक्शन, जो कि हेल्प करेंगे किसको, वीकर सेक्शन को। क्लियर, वी विल डिस्कस दिस इन ग्रेट डिटेल अंडर द सोशल जस्टिस, हम इस चीज को सोशल जस्टिस के हिसाब से देखते हैं। वी विल डिस्कस ग्रेटली, इसको सोशल जस्टिस जब आएगा इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स सोशलिज्म का एक पार्ट है। क्लियर, नो अ लिटिल मोर, कुछ और समझते हैं इसके बारे में। इन ए स्ट्रिक्टली सोशलिस्ट स्टेट, एक स्ट्रिक्टली सोशलिस्ट स्टेट जो होता है उसमें क्या समझते, मीन ऑफ प्रोडक्शन, फार्म और फैक्ट्रीज लगेंगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, रोजगार ज्यादा मिलेंगे, है ना, कमाएंगे लोग, ज्यादा रहेंगे सही से। दी आर ओन्ड बाय द पीपल, ठीक है ना, दी देयर इज, देखना, ठीक है, ओन्ड बाय द पीपल, देयर इज नो और वेरी लिटिल, कुछ या तो नहीं या फिर कुछ लोग, प्राइवेट ओनर्स, ओनरशिप ऑफ वेल्थ। ठीक है, तो बात समझना,
कि अगर किसी के पास बहुत ज्यादा दौलत आ जाएगा तो क्या सोसाइटी में इक्वालिटी मेंटेन रह पाएगा? समझ में आ रहा है ना बात? इसलिए यहाँ पर वेरी लिटिल और प्राइवेट ओनरशिप ऑफ वेल्थ, अगर ऐसा रहता है तो। दिस वॉज द केस इन द फॉर्मर सोवियत यूनियन। पहले सोवियत यूनियन था, यूरोपियन यूनियन से पहले, ठीक है ना। और उसमें कई कंट्रीज मिल करके, बेसिकली 4 या 5 कंट्रीज मिल करके थी सोवियत यूनियन, ठीक है ना। तो उसमें इन इंडिया, उसी तरह से इन इंडिया में द स्टेट डज ओन, स्टेट के पास अपना होना चाहिए, रन द रेलवेज, जो कि अब बिक चुका है ना। पोस्टल सिस्टम हमारा अपना है, अभी है, ठीक है ना। सम बैंक्स हमारे अपने हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हमारे अपने हैं। जाहिर सी बात है, अगर सरकार की होगी ये सारी कंपनियां, तो सरकार को ज्यादा टैक्स आएगा, ज्यादा कमाएगी, ज्यादा प्रॉफिट देगी, अपने देश में इन्वेस्ट करेगी। क्लियर? और कोई एक प्राइवेट संस्थान के पास अगर होगा तो वो अपने वेलफेयर के लिए ज्यादा काम करेगा कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए? अपने लिए, ऑब्वियस है, इसलिए ऐसा कहा गया। क्लियर है यहां तक? तो बट देयर इज प्राइवेट ओनरशिप एज वेल, बट यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप भी रहता है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं रहना चाहिए। द टर्म सोशलिस्ट वॉज एडेड टू द प्रियम्बल बाय अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 76 में। जो अमेंडमेंट हुआ था ना, उसमें ये वर्ड ला दिया गया था, क्या? सोशलिस्ट। अमेंडमेंट थोड़ी, अमेंडमेंट मीन्स चेंज, अमेंडमेंट मीन्स चेंज, देखो आ भी गया यहाँ पर, चेंज लाया गया था। आर कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड टू दिस सूट चेंज, टू सूट द चेंजिंग नीड्स ऑफ द पीपल। लोगों के मतलब नीड को ध्यान में रखते हुए चेंज होता है। हाउएवर अमेंडमेंट कैन बी मेड ओनली इन अकॉर्डेंस, किनके अकॉर्डेंस? विद द प्रोसीजर ले डाउन दी कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा इस तरह से होना चाहिए कि इसकी निगरानी में होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं हो। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है तो बताओ। दिस इज अ प्रोटेक्टिव मेजर्स, ये सब क्या है? दिस इज अ प्रोटेक्टिव मेजर्स है, ताकि आपको, सो दैट पीपल कैन नॉट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सच अ वे टू हार्म द कंट्री। ऐसा इसलिए कहा गया है ना, ताकि पूरा संविधान ही चेंज ना कर दिया जाए और हमारा नुकसान नहीं होने लगे। बात आई समझ में? जो सरकार में रहेंगे वो सरकार ही के लोग जो है वो अपना फायदा चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? तो इसलिए लोग जो अदर रिप्रेजेंटेटिव है उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाते हैं, ताकि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सके। बात समझ में आया? अब सेकुलर मतलब समझना। सेकुलर मीन्स इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। इंडिया क्या है? सेकुलर स्टेट है। दिस मीन्स दैट स्टेट कीप्स अवे फ्रॉम रिलीजियस मैटर। मतलब जो धर्म वाली बात होगी ना, उससे ये स्टेट, मतलब हमारा देश क्या रहेगा? निरपेक्ष रहेगा। धर्म निरपेक्ष रहेगा। क्या होगा? धर्म निरपेक्ष होगा, ठीक है, सेक्युलर होगा। द वर्ड सेक्युलर टू, इसका मतलब ये बात ये भी ऐड किया गया था कब? 76 अमेंडमेंट में, मतलब सॉरी 1976 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें, एज एज वॉज द प्रेज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और यूनिटी एंड इंटीग्रेशन समझ में आता है इससे? देखो, एज वॉज द फ्रेज, आगे समझना। डेमोक्रेटिक मीन्स क्या होता है? डेमोक्रेसी में इट इज द पीपल हु गवर्न द कंट्री, बोलो, गवर्न द कंट्री थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। लोग ही शासन करते हैं, लेकिन किसकी मदद से? सिटीजन्स की मदद से। किसकी मदद से? सॉरी, सिटीजन्स की मदद से। सिटीजन्स गवर्न करते हैं रिप्रेजेंटेटिव की मदद से। उल्टा बोलो नहीं। दीज रिप्रेजेंटेटिव, ये जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है, समझना यहाँ पर, ठीक है, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव, एज लॉन्ग एज पीपल हैव फेथ इन देम, मे बी चेंज ड्यूरिंग इलेक्शंस वाइल विच आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल पर होता रहेगा इलेक्शन, और लोग चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं। किन लोगों को? इलेक्टेड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पर नहीं आ रहा समझ में? या दिख नहीं रहा, या समझ नहीं आ रहा है? कुछ तो बहाना बनाओ। दिख रहा है ना? बोलो, एक्टिवली सुनोगे तो याद रहेगा। मतलब इलेक्शन होता है फिर चेंज हो जाते हैं। अभी जैसे हो रहा है, हो सकता है तख्ता पलट हो जाए। देखो यहाँ, हाँ, इतना कैसे बोल सकते हैं गारंटी से? हम मोदी भक्त हैं, ऐसा लोग कहते हैं। करेक्ट कर दिया दूसरे स्टेटमेंट में। देखो यहाँ, देखो, पब्लिक पब्लिक इन, हाँ, रिपब्लिक, सॉरी, रिपब्लिक में क्या? एक ऐसा स्टेट हेडेड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, नॉट हेरिडिटी हेरिडिटरी रूलर्स। मतलब किंग का बेटा किंग,
ये ऐसा नहीं होता, होता है यहाँ? नहीं, सऊदी में होता है। ठीक है, द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तो हेड जो रहेगा वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही बनेगा। बात आई समझ में? आगे समझना थोड़ा सा। जस्टिस, जस्टिस मीन्स क्या होगा? जस्ट से बना है, किससे बना है? जस्ट मतलब फेयर, इम्पार्शियल, मोरल करेक्ट, मोरली करेक्ट, इन सब से। मतलब फेयर मीन्स क्या? फेयर हिंदी मीन क्या होगा इसका जी? ना इधर का ना उधर का, इसको क्या बोलेंगे? मतलब ना इधर का उधर का मतलब बराबर। सही, सही, फेयर मीन सही, हाँ चलो। इम्पार्शियल मतलब किसी के साथ गलत ना हो। हाँ, मोरली करेक्ट ये मतलब होता है किसका? जस्टिस का। जस्ट से आया है ये, जस्ट का मीन्स क्या होता है? जस्ट का मतलब देखोगे आगे। वेन वी स्पीक ऑफ जस्टिस, किस बारे में बोलते हैं? जस्टिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉ के कॉन्टेक्स्ट में वी मीन द लॉ अप्लाई इक्वली, इक्वल जो कि बराबर काम करेगा, किसके लिए? एवरीवन, हर के लिए, रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, सोशल स्टेटस, कुछ हो। लॉ सबके लिए क्या करेगा? बराबर बराबर काम करेगा। बोलना, तुम सब बोलता नहीं है। वो कहाँ बोल रहा है? कौन? कौन बराबर काम करेगा? अबे यहाँ लिखा हुआ भी तो है। कौन बराबर काम करेगा? बताओ शाजिया। नहीं बताएगा कोई, तुम बताओ। हाँ, लॉ ना, लॉ ना सबके लिए सेम काम करेगा। तुम देख ही नहीं रखो, रिप्रेजेंटेटिव पूरी दोनों लाइन में लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेटिव। फिर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब समझना, सबका ये तोड़ तोड़ के जहाँ पे मीनिंग बताया गया। दिस मीन्स, इसका मतलब होता है ट्राइंग टू रिड्यूस, क्या? ट्राइंग टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी इन द वेल्थ, वेल्थ में इनइक्वालिटी, उसको रिड्यूस करेगा। बताया भी था मैंने लास्ट क्लास में, सोशल स्टेटस ऑफ द पीपल वो रिड्यूस करेगा। द कॉन्स्टिट्यूट आर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड रिजर्वेशन भी देता है कि नहीं? किसको मिला है रिजर्वेशन बताओ? SC STs को, SC STs को। हाँ, ST SC या SC ST ये एकदम माइनॉरिटी को भी कुछ हद तक दिया जाता है। मतलब मुस्लिम कम्युनिटी से या सिख कम्युनिटी से, जो भी ज्यादा मात्रा, ज्यादा लोग नहीं है, नंबर में नहीं है, उन लोगों को। क्लियर है यहाँ पर? देखो, ऑफ अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीट्स, सीट्स और पोस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दे सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में दे सकते हैं। फॉर मेंबर्स ऑफ, फॉर मेंबर्स ऑफ व्हाट? गवर्नमेंट्स डिसीजन नहीं, यहाँ पे यहाँ तक थे ना। मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट डिसीजन टू रिजर्व 27%, मेंबर्स ही होगा वहां पर। ठीक है, 27% ऑफ सीट इन प्रेस्टिजियस एकेडमी इंस्टीट्यूशन और फॉर ओबीसीज के लिए भी होगा। ओबीसी मतलब बताया तो। प्रेस्टिजियस मीन्स बहुत वैल्यूएबल, बहुत प्रेस्टीज, बहुत ऊंचा। ठीक है। द प्रोटेस्टर फेल्ट, यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया, देख लो। द रिजर्व्ड नेशन, ठीक है ना, डिवाइव्ड नेशन, वाई नॉट रिजर्व द पोस्ट फॉर पीएम, पीएम के लिए पोस्ट क्यों नहीं रिजर्व किया गया? लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं ऐसा, मतलब किसके? रिजर्वेशन के खिलाफ बोल रहे हैं ये लोग। आर फेट इन हैंड ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है ना, हमारा फेट किसके हाथ में है? ठीक है, रिजर्वेशन के हाथ में है। फेट मतलब लिख लो, FAT, फेट। ठीक है, FATE, फेट। हमारा किस्मत किसके हाथ में है? रिजर्वेशन के हाथ में। ये लोग अपना कर रहे थे। द प्रोटेस्टर फेल्ट दैट डिसीजन वाज डिस्क्रिमिनेटरी, जो वो लोग देख रहे थे डिस्क्रिमिनेटरी है, अनफेयर है हमारे साथ, सिंस इट वाज रिड्यूस टू द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल फॉर स्टूडेंट, इसीलिए थोड़ा सा रिजर्व कम किया गया फ्रॉम द नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी से। ये मैं बता रहा था, SC STs, SC शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं, अदर बैकवर्ड OBCs को कहते हैं। द आइडिया इज टू गिव देम, गिव दीज पीपल हु हैड डिप्राइव्ड, जो हमेशा से दब के रहे, डिप्राइव होकर रहे, ठीक है, फॉर अपॉर्चुनिटीज अर्ली, अर्लियर, शुरू से, अ फेयर चांस टू कैच अप द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो इन सबको एक चांस दिया जा रहा है ताकि वो लोग क्या हो जाए, बोलो, साथ साथ चल सके। पेज नंबर 8 तक पढ़ाया है। नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन डील करेंगे, OBC स्पिरिट ऑफ द